नमस्कार। वारी एनर्जीज के तिमाही नतीजे आ गए हैं और सच कहूं तो नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे आखिर है क्या और भविष्य के लिए कंपनी की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं क्या हैं। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 118.8%। ये सिर्फ एक साल के अंदर वारी के रेवेन्यू में आया उछाल है। ये आंकड़ा आप कह सकते हैं अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी, और आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आज 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ नंबर आखिर आए कहां से। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग पावर पर नजर डालेंगे जो इस सबके पीछे है। इसके बाद कंपनी के बड़े वारी 2.0 विजन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट ने बाजार के मुश्किल सवालों का क्या जवाब दिया, और आखिर में बात करेंगे कि कंपनी के लिए आगे की राह कैसे दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो 118% वाली बात। आखिर वो कौन से नंबर्स हैं जो इस तिमाही को इतना खास बना रहे हैं। ये देखिए, बात सिर्फ रेवेन्यू के डबल होने की नहीं है। जरा मुनाफे पर नजर डालिए। ऑपरेटिंग एबिटा में 167% का उछाल और नेट प्रॉफिट में 118% की बढ़ोतरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ अपना साइज नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो रही है। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी तिमाही नहीं है, ये शायद कंपनी के इतिहास की सबसे मजबूत तिमाही है। तो सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा है, और ये बात काफी दिलचस्प है। कंपनी ना दोनों ही मोर्चों पर बहुत अच्छा कर रही है। करीब 2/3 कमाई तो भारत के अपने बढ़ते हुए 16 मार्केट से आ रही है, लेकिन लगभग 1/3 हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से भी है। ये एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस है। इससे पता चलता है कि वारी अब सिर्फ एक डोमेस्टिक प्लेयर नहीं, बल्कि एक सीरियस ग्लोबल प्लेयर बन चुकी है। देखिए, ऐसे नंबर्स सिर्फ कागजों पर नहीं बनते। इनके पीछे एक असली जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग मशीन काम कर रही होती है। तो चलिए अब जरा उस इंजन पर नजर डालते हैं जो इस पूरी गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ा रहा है। जरा इस स्पीड को देखें। एक साल में ही मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी लगभग डबल, और सिर्फ 3 महीने के अंदर सेल प्रोडक्शन 35% ऊपर। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी एग्रेसिव होकर अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, ताकि जो डिमांड आ रही है उसे पूरा किया जा सके। और ये एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। वारे पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसने 1 महीने में 1 गीगावाट से ज्यादा मॉड्यूल बनाए हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि वो हर मिनट करीब 52-16 मॉड्यूल बना रहे थे। सोचिए जरा, ये उनके स्केल और एफिशिएंसी का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वारी सिर्फ आज की कामयाबी पर रुकने वाली नहीं है, वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है वारी 2.0। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये कंपनी को किस दिशा में ले जाने वाला है। तो ये वारी 2.0 आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि कंपनी अब सिर्फ सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती। वो पूरी की पूरी एनर्जी वैल्यू चेन पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। मतलब पैनल बनाने के रॉ मटेरियल से लेकर बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरी बनाने तक, और यहाँ तक कि भविष्य की एनर्जी यानी ग्रीन हाइड्रोजन तक। ये सिर्फ एक एक्सपेंशन नहीं है, ये एक सोलर कंपनी से एक पूरी एनर्जी कंपनी में बदलने का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, वो इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए ओमान में इन्वेस्ट किया है। बैटरी बनाने की फैक्ट्री के लिए 1000 करोड़ रुपए भी जुटा लिए हैं। इतना ही नहीं, भविष्य के पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन और ग्रिड कनेक्टिविटी भी हासिल कर ली है। मतलब हर एक कदम उनके वारी 2.0 विजन को जमीन पर उतार रहा है। अच्छा, जब कोई कंपनी इतनी तेजी से दौड़ती है तो जाहिर है मार्केट में कुछ सवाल भी उठते हैं, इन्वेस्टर्स के मन में कुछ चिंताएं भी होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कुछ सबसे बड़े और मुश्किल सवालों का क्या जवाब दिया। पहला और सबसे बड़ा सवाल, कॉस्टिंग का। चांदी जैसी चीजों के दाम तो बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा? क्या मुनाफा कम हो जाएगा? इस पर मैनेजमेंट का जवाब काफी सॉलिड था, एक तरह की 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी। पहला, वो इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। दूसरा, वो ज्यादा मार्जिन वाले DCR यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा, बड़े ऑर्डर्स के लिए वो रॉ मटेरियल के दाम पहले ही लॉक कर लेते हैं। और चौथा, रिटेल मार्केट में वो कॉस्ट के हिसाब से दाम बदलते रहते हैं।
तो ये एक तरह से उनके मार्जिन को बचाने के लिए एक मजबूत शील्ड का काम करता है। दूसरा बड़ा सवाल था इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। खासकर अमेरिका के साथ जो ट्रेड को लेकर तनाव चलता रहता है, टैरिफ लगते हैं, तो इन सब मुश्किलों के बीच कंपनी अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रही है? अब इसका जवाब समझने के लिए एक नियम समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका के बाजार में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सोलर पैनल को जोड़ा कहाँ गया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके अंदर लगा हुआ सोलर सेल कहाँ बना है। बस यही एक नियम, जिसे डीम्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन कहते हैं, वारी की पूरी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए वारी क्या कर रही है? बहुत स्मार्ट मूव्स। वो सोलर सेल या तो ऐसी जगहों पर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं जहां अमेरिकी टैरिफ या तो है ही नहीं या बहुत कम है। इसके अलावा वो अब अमेरिका के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे उन्होंने मेयर बर्गर के एसेट्स खरीदे। और जाहिर है वो ग्लोबल ट्रेड की हर खबर पर नजर रखे हुए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदल सकें। तो ठीक है, हमने शानदार नंबर्स देख लिए, कंपनी का बड़ा विजन भी समझ लिया और मैनेजमेंट ने मुश्किल सवालों के जवाब कैसे दिए ये भी जान लिया। तो अब इन सबको जोड़कर देखें तो कंपनी का भविष्य आखिर दिखता कैसा है। भविष्य की तस्वीर देखनी है तो इस एक नंबर को देखिए, 60,000 करोड़ रुपए। ये कंपनी की आज की तारीख में ऑर्डर बुक है और इसमें भी जो सबसे दिलचस्प बात है, 65% ऑर्डर्स विदेशी हैं। ये उनकी ग्लोबल पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। इतनी मजबूत ऑर्डर बुक का सीधा मतलब है कि आने वाली कई तिमाहियों के लिए कंपनी की कमाई लगभग पक्की है। और मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, वो सिर्फ अपने सालाना टारगेट पूरे करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पार करने का भरोसा जता रहे हैं। देखिए, जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट पब्लिक में ऐसा बयान देता है तो ये उनके खुद के परफॉर्मेंस पर एक बहुत मजबूत भरोसे को दिखाता है। और यही कॉन्फिडेंस कंपनी के सीईओ अमित पैठानकर के शब्दों में भी झलकता है, जिनका मानना है कि ये जो शानदार मोमेंटम बना है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है। वारी एक बहुत कामयाब सोलर कंपनी से एक ग्लोबल मल्टी एनर्जी जायंट बनने के सफर पर निकल चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि इस विशालकाय बदलाव के दौरान क्या वो अपनी उस ऑपरेशनल एक्सेलेंस को, उस कमाल की एफिशिएंसी को बनाए रख पाएगी जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज है और शायद सबसे बड़ा मौका भी। और ये वाकई सोचने वाली बात है।